हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था। होता क्या है, हमारी 70 साला तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी है। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। और इससे आप बाहर निकले, और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। ये जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। सब उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। सच कहता हूँ क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो रिश्वत नहीं कबूल करता $5 अरब की, और कहता नहीं हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते, हम ऐसी कौम नहीं है जो अपनी गैरत का सौदा करें, हम ज़रूर एटमी धमाके करेंगे, हमने किए। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। उस प्राइम मिनिस्टर को कुछ और भी बना तो 7 साल के लिए मुल्क बदल कर दिया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कुलसूम नवाज का जिक्र किया उन्होंने, और उस जमाने में कुलसूम नवाज की जद्दोजहद तो माशाल्लाह एक मिसाली जद्दोजहद थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं समझता हूं जी कि ये मैं आपको बतदरीज बता रहा हूं कि होता क्या है, हमारी 70 साला तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी है। और बहुत सारे उसमें उस दौर में वाकयात हुए, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद फिर जलावतनी हुई, हम वापस आए, 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, और हमने आके क्या किया? 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला।
किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे वहां पे। कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहां बैठे हुए थे और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहां पे बैठे हुए थे। सब इरफान साहब अपना हाथ हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, आप भी बैठे हुए थे। झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपना उनसे कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकायक है, सच कहता हूं क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। तो मैं वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा मैं तो यार चंद दिन पहले मैं इनको मिल के आया हूँ, आज धरने इन्होंने शुरू कर दिए, क्यों? कुछ समझ नहीं आई। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था। चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिले और कहें कि आप आए थे, हमें ये इतराज़ है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने वो,